प्रवचनकर्ता में एक सूडो फीलिंग आती है, झूठा अनुभव कि हम बड़े ज्ञानी हैं, झूठी पहचान। ज्ञान विचार नहीं है, अनुभव है। प्रवचनकर्ता अपने मन में एक भाव बिठा लेते हैं कि हमको सब पता है। क्या पूछना, पता कुछ नहीं है। किताबों के सब थोड़े ही अनुभूति हैं, तर्क अनुभूति थोड़े ही बनता है, विचार थोड़े ही अनुभूति बनता है। जब मन में प्रकाश होता है तब अनुभूति बनता है। एक प्रवचनकर्ता भागवती कथा कह रहे थे, वृंदावन का दृश्य था, यमुना का तट, कदम के पैर कृष्ण बंसी बजाने के लिए आ रहे हैं। यशोदा माँ ने उन्हें भांति भांति के गहने पहनाए हुए हैं, जेवर पहनाए हुए हैं। दोनों छोटे बालक हैं, बलराम और कृष्ण, और उनके साथ सखा है, गाय चराते हुए आ रहे हैं। इस कथा को एक चोर सुन रहा था। चोर सचमुच का चोर था, ढोंगी नहीं था, चतुर नहीं था, न तो कामी था, न कौवा था, न बगुला था। जो था सो था, ढोंग नहीं था। बड़े ध्यान से सुना। छोटे छोटे बच्चे और इतने रत्न आभूषण, और रोज आते हैं जंगल में गाय लेकर के। बच्चों को तो बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, बच्चे हैं, गहने छीने जा सकते हैं, उनसे मांगा जा सकता है। उसके मन में कृष्ण और बलराम के जेवर आभूषण पाने की लालसा जग गई। प्रवचनकर्ता जब कथा कहकर जा रहे थे तो उसको रोक लिया। अब पंडित जी घबराए, अरे तुम कौन हो? मैं चोर हूँ। अरे भाई, मेरे को इतनी दक्षिणा नहीं मिली, तुम चोरी करने आए हो, मेरा क्या होगा? अरे छोड़ो, 2-4 रुपया आपसे लेकर हम क्या करेंगे? आप सही सही पता बताओ। जो वृंदावन की बात बताई थी, यमुना के किनारे जो जंगल है, वहाँ पर जो बालक आते हैं, कृष्ण है, उनकी माँ बढ़िया आभूषण पहनाती है, आप बताते हो? हाँ, क्या रोज आते हैं? हाँ, सचमुच आते हैं। कितने बजे आते हैं? तो चोर ने बड़े विश्वास से पूछा। पंडित जी ने जो भागवत में पढ़ा था सब बात बता दी। अब वो चोर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। पौ फटा, सूरज निकला, उजाला हुआ था, पर कृष्ण नहीं आए, गायें नहीं आई। वह देर तक इंतजार करता रहा। शाम में पंडित जी की कथा हुई, फिर बोला, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो हमको? वो तो आए नहीं। कौन? बच्चे गाय चराने वाले। पंडित जी तो चोर से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हो सकता है उनकी माँ ने उनको रोक लिया होगा, एक आध दिन नहीं आए होंगे, धैर्य से इंतजार करो जाकर। सच ये था कि पंडित जी उस चोर से पीछा छुड़ाना चाहते थे। चोर फिर गया, धैर्य से इंतजार करता रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर पंडित जी के पास चला जाए। पंडित जी बोले, अरे भाई, तुम बड़े अधीर आदमी हो, धैर्य छोड़ देते हो, इंतजार करो, वृंदावन में आ ही जाएंगे। इंतजार करता रहा। उसकी लगन सही थी, जिज्ञासा सही थी, उसके मन में चोरी का भाव था, लेकिन मन सच्चा था, बैठा रहा। एक दिन उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी। देखा तो 2 बालक गायों को चराते आ रहे हैं। वही रत्न आभूषण जो पंडित जी चर्चा किए थे पहने हैं। बड़ा खुश हुआ वो, सोचा पंडित जी गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। चुपचाप उतरा पेड़ से और गया और कहा, तू इतने जेवर पहनते हो, अरे कुछ हमें भी दे दो। नहीं दे तो? कृष्ण ने कहा, करें क्या? वैसे तो तुम इतने अच्छे हो, भोले भाले लगते हो, हम ही बेकार आदमी हैं, बच्चों के जेवर छीनने आ गए। चोर के मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। बताओ, जीवन बेकार कर दिया चोरी चकारी करते करते। अरे यह हालत आ गई कि बच्चों के जेवर छीनने आ गए। बोला, कुछ खाने को नहीं है घर में, इसलिए मजबूरी में चोरी करते। हमारे घर में कुछ होता तो चोरी ही क्यों करते? सोचा था तुमसे जेवर मिल जाएगा तो घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो हम चोरी करना छोड़ देंगे। माखन चोर कृष्ण ने कहा, तू चोरी करना छोड़ दो तो तुमको हम अपने जेवर दे देते हैं, तुम ले जाओ, बेचो और घर का खर्चा चलाओ। लेकिन चोर बोला, नहीं नहीं, अब नहीं लेंगे। चोर का मन सच्चा था, उसके विचार बदल गए। बोला, हम भूखे रह लेंगे पर अब चोरी नहीं करेंगे। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, कुछ ले जाओ। उन्होंने जेवर दिया, रत्नाभूषण दिया,